वो हारता नहीं है कभी भी, या तो वो जीतता है या वो सीखता है, हारता नहीं। हमारी हर दुविधा का उनके पास हल है। हमारी प्रत्येक जीवन में हो रही घटना का वो चक्रव्यूह, वो घटनाक्रम, वो सब कुछ जानते हैं कि हम किस चक्र में फंसे हैं, कौन सी घटना होने वाली है और कौन सी होकर आई है। गुरु बड़े में बड़ा फायदा करवाता है, बड़े में बड़ा फायदा, जिसमें कभी किसी को हानि नहीं होती, कभी भी नहीं। एक सुनसान सा स्थान था, दूर दूर तक वहां कोई नहीं, दूर दूर तक। उस रास्ते से एक बार एक सेठ गुजरा और सेठ ने उस जगह को देखा, चारों तरफ देखा और देख के सोचने लगा, अरे वाह, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया, यहाँ तो मैं अपने काम के लिए फैक्ट्री डाल सकता हूँ। उस जगह को सेठ ने देखा, उस जगह का अवलोकन किया और सेठ कहता है, यहाँ तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया काम धंधा हो सकता है, फैक्ट्री डलेगी, अच्छा है, बहुत काम आएगी ये जगह, तो अपने काम की है। फिर थोड़ी देर के बाद एक व्यापारी आता है उस स्थान पर, और जो व्यापारी देखता है वो भी चारों तरफ देखता है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह, यहाँ पे नया बिजनेस अच्छा स्टार्ट हो सकता है, आने वाले समय में आबादी हो जाएगी और ये जगह जो अभी मुझे कम दामों में मिल जाएगी और मुझे बढ़िया फायदा हो जाएगा। थोड़े दिन बीतते हैं, उसी जगह पे एक चोर आता है। चोर भी उस जगह को देखता है, अरे कितना सुनसान है, यहाँ तो अपन अपना माल छिपा सकते हैं, बढ़िया, यहाँ तो कोई दूर दूर तक पकड़ने वाला नहीं है और कोई ढूंढने भी नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम शहर से परे। थोड़े दिन के बाद वहां एक संत आते हैं, संत देखते हैं और बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके हरि के चिंतन में, प्रभु के चिंतन में आंखें बंद करके बैठे। कुछ दिनों के बाद जब आंखें खुलती हैं तो सोचते हैं, कितनी अच्छी जगह है, कितनी बढ़िया जगह है, कितनी सुंदर जगह है, ना कोई दूर दूर तक कोई शोर नहीं, कोई ध्यान में विघ्न डालने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, केवल एक उसी की कृपा बरस रही है। स्थान एक ही है, स्थान एक ही था, लेकिन जो आए चार व्यक्ति, उन चारों की अलग अलग सोच थी, अलग अलग। स्थान एक है, सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं है, जंगल ही जंगल है। एक ने सोचा यहाँ बढ़िया धंधा हो जाएगा, दूसरे ने कहा बढ़िया ये भी अच्छा है, तीसरे ने सोचा कि चोरी करूंगा, माल यहाँ दबा दूंगा, और चौथे ने सोचा कितनी बढ़िया जगह है। ऐसे ही हम संत जनों के पास जब जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कोई कहता है कि अरे बाबा जी मेरी ये मुराद पूरी कर दो, बाबा जी मेरे बेटे की शादी कर दो, बाबा जी मुझे ये दे दो, बाबा जी मुझे वो दे दो, बाबा जी मुझे ऐसा हो जाए। कोई विरला ही होता है जो संत रूपी तीर्थ में टिकने की बात करता है, कोई विरला ही होता है जो गुरु रूपी तीर्थ को समझ पाता है, कोई विरला ही होता है जो गुरु रूपी धर्म को समझ पाता है कि हाँ मुझे यहाँ टिकना है, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे और मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे। क्या नहीं हो सकता था, सब कुछ मिल सकता था, पर मैंने क्या उठाया। यहां तो मुझे परमात्मा मिल सकता था। इस बात का साक्षात उदाहरण है महाभारत। महाभारत में कृष्ण है,
महाभारत में अर्जुन है, महाभारत में दुर्योधन है, उसी महाभारत में द्रौपदी है, उसी महाभारत में उत्तरा है, अभिमन्यु है। एक हीरा गुम हो गया, अंधेरा ही अंधेरा है, वो हीरा गुम हो गया। अब उस हीरे को ढूंढने के लिए करोड़ों का हीरा है, उस करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले, बताइए, बोलिए। देखिए, कथा में आप आए, सत्संग में आप आए, तो सत्संग भी तो आपके भीतर आना चाहिए, तभी आने का फायदा है। केवल आए, बैठ के सुन के चले गए, सिर में सिर पे हिलाया और ताली ठोकी और चले गए, नहीं, उतरना चाहिए। जागृत करता है सत्संग। कुछ भी उत्तर दीजिए, गलत दीजिए या सही दीजिए, पर कोशिश तो कीजिए। वस्तु गुम हो जाती है तो सबसे पहले उस अंधेरे के कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपके हाथ की, आपके पांव की, आपके दिमाग की, या किसी और वस्तु की? किसकी? प्रकाश की, 5 रुपए की मोमबत्ती की। पांच रुपए की मोमबत्ती अगर जला दी जाए तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा, और क्या मिलेगा? वो खोया हुआ हीरा मिल जाता है जो गुम गया था उसी कमरे में, हमारे ही हाथों। जो वीर होता है वो हारता नहीं है कभी भी, या तो वो जीतता है या वो सीखता है, हारता नहीं है। जो लोग सोचते हैं अरे नहीं, इतनी माला घुमाई, इतनी माला घुमाई, कुछ हुआ ही नहीं। एक 5 रुपए की मोमबत्ती का प्रकाश हीरे को ढूंढने में मदद कर देता है। विचार कीजिए, हमारे पास भी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। यदि उन्हें प्रकाशित किया जाए तो जो मन हमारा संसार में गुम हो गया है, विषय वासनाओं में, और ये मन ही है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये मन ही है जो मित्र बन जाएगा और ये मन ही है जो शत्रु बन जाएगा। मन जैसा कोई मित्र नहीं और मन जैसा कोई शत्रु नहीं। हे अर्जुन, मन ही है जो जन्मों में भटका देगा और मन ही है जो परम पिता परमात्मा से मिला देगा। जय श्री राम। अच्छे से तो बोलिए, अभी भी नहीं अच्छे से बोले, पूरी ताकत लगा के। अभी भी आवाज नहीं आई, पूरी एकदम अच्छी वाली पूरी ताकत आपकी। कोशिश की तो हुआ ना। पहली बार में क्या किया? जय श्री राम। दूसरी बार में जय श्री राम। तीसरी बार में। तो जब 5वीं बार में ताकत लगा सकते थे, वो पहली बार में क्यों नहीं लगाई? क्यों? क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को कमजोर माना है। जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है, वो कभी भी नहीं जीत पाता है, कभी भी नहीं। इसलिए पूज्य बापूजी सत्संग में कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इधर उधर हाथ पैर फैलाने के बजाय, इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय, लोगों से मांगने के बजाय कि हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, किससे मांग रहे हैं? वो देव जो हमारे भीतर भी बैठा है। जो दूसरों के भीतर दिख रहा है वो देव हमारे भीतर भी बैठा है। साधु ते होए ना कारज हानि, एक साधु हमारे भीतर भी बैठा है। इसीलिए कबीर ने कहा, बार बार कहा, दर्शन कीजिए साधु का,
दिन में कई कई बार। किसके दर्शन की बात हुई? साधु के, जिसने साध लिया। जैसे बार बार हम सजते हैं, संवरते हैं, तो किसके सामने जाते हैं सबसे पहले? किसके सामने? आप सज रहे हैं, संवर रहे हैं, सबसे पहले किसके सामने जाते हैं? अपने आप को देखने के लिए दर्पण के सामने, है ना? दर्पण के सामने जाते हैं। ऐसे ही नित्य प्रयास करना चाहिए साधक को। क्यों? क्योंकि सधने के लिए गुरु ने दीक्षा दी, इसीलिए हम साधक हो गए। कबीर जी ने बार बार, जितनी भी कबीर जी की रचनाएं कबीर जी ने लिखी हैं, जो भी कबीर जी के मुख से निकला, उन्होंने ऐसा कहा, साधो 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 साधो। अर्थात उसे साध लीजिए, उसे जीवन में उतार लीजिए। संगत कीजिए साध की, कभी ना निष्फल हो। साधु की संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती, कभी भी नहीं। क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। संसार में जाएंगे लाभ हानि, लाभ होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है, हानि भी हो सकती है। आपने कहीं अपना पैसा लगाया, जरूरी नहीं है कि आपको वहां लाभ ही होगा। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए बोलते हैं, पर साथ साथ नीचे एड में लिखा होता है कि रिस्क भी है। आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन पेपर्स को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि घाटा भी हो सकता है। तंबाकू जो खाते हैं, तंबाकू खाने वाले को पता होगा कि तंबाकू के ऊपर लिखा होता है क्या, ये हानिकारक है। बीड़ी के ऊपर लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है। आपने और मैंने घर बनाया, वो घर टिकेगा कि नहीं टिकेगा इस बात की गारंटी नहीं है। भूकंप का एक झटका आया, सब टूट गया। जो हमारे आसपास है परिवार, वो हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा इस बात की गारंटी नहीं है। कब मृत्यु लेके चली जाएगी पता नहीं, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है। संत महापुरुषों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, सभी ने कहा है क्या, कि साधु ते होए ना कारज हानि। संत संग से कभी किसी का भी अमंगल, किसी की हानि नहीं हो सकती, भला ही भला होता है। इसलिए प्रयास करके क्या करना चाहिए? साधु की संगति करनी चाहिए जितना हो सके। जैसे तैयार होके हम दर्पण के सामने जाते हैं, ऐसे ही साधु की संगति में जाने से, साधु से बड़ा कोई दर्पण नहीं है। तस्वीर खींचते हैं ना, तो क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज, आपकी फोटो अच्छी आएगी। लेकिन जब एक्सरे मशीन के सामने जाते हैं तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि स्माइल करो, गर्दन टेढ़ी करो, ऐसा नहीं भैया, बिल्कुल सीधे होके खड़े हो जाओ, हिलना डुलना नहीं। जब बाहर की तस्वीर निकालनी है तो फोटोग्राफर कहता है कि हंसिए, लेकिन जब अंदर की आड़ी टेढ़ी हड्डियों की निकालनी है तो कहता है डॉक्टर सावधान हो जाइए, ठीक से खड़े हो जाइए। आपने जो आभूषण पहने उनको उतार दीजिए, घड़ी उतरवा दी जाती है, आपके गले में कुछ पहना है उसको उतरवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का एक्सरा लेना है, अंदर की तस्वीर खींचनी है। गुरु के सामने जब जाते हैं, संत के सामने जब जाते हैं, हमारे सामने पहुंचते ही उनके, गुरु क्या है, संत क्या है? एक एक्सरे मशीन ही है, जो अंदर का पूरा भाप जाते हैं कि अंदर क्या है, हमारे भीतर मन में क्या चल रहा है।
हमारी हर दुविधा का उनके पास हल है। हमारी प्रत्येक जीवन में हो रही घटना का वो चक्रव्यूह, वो घटनाक्रम, वो सब कुछ जानते हैं कि हम किस चक्र में फंसे हैं, कौन सी घटना होने वाली है और कौन सी होकर आई है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। इसीलिए संत कौन है, गुरु कौन है, गुरु से बड़ा कोई दर्पण नहीं हो सकता। गुरु वो दर्पण की भांति है जो शिष्य को उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाना चाहते हैं कि तू कौन है, तेरी वैल्यू क्या है। ये शरीर साधन के लिए मिला है, इसका उपयोग कर, ये गुरु की वाणी कहती है। इसलिए पूज्य बापू जी के श्री आशा रामायण में आता है, वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। कौन सी झोली भर ले? हम सभी को पूज्य बापू जी ने एक झोली पकड़ाई है, गोमुखी, गोमुखी पकड़ाई है। उस गोमुखी का अर्थ झोली, बहुत लोग उसे झोली भी बोलते हैं। और उस झोली को भर लीजिए, किससे? नाम की कमाई से।